बागेश्वर जिला पंचायत के नाराज सदस्यों ने सोमवार को कार्यालय पहुंचकर उस खबर को गलत साबित किया जिसमें उनका आंदोलन समाप्त होने की बात कही जा रही थी। यहां बता दें कि शुक्रवार से रविवार तक नाराज सदस्यों ने धरना नहीं दिया। शुक्रवार को हरेला त्योहार था, जबकि शनिवार को कार्यालय को सैनिटाइज किए जाने के चलते धरना स्थगित रखा गया था। 3 दिन तक धरना नहीं होने से यह कयास लगाए जाने लगे थे कि आंदोलन समाप्त हो गया है, लेकिन सदस्यों ने सोमवार को कार्यालय पहुंचकर मांगों के समर्थन में नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। सदस्यों ने कहा कि आंदोलन के अंजाम से डरे व घबराए लोग ऐसी अफवाह फैला रहे हैं, जबकि वह अपनी मांग पर अडिग हैं। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आपका चैनल जो दिखाता है वो सब सही दिखाता है। और जो बात रही हमारे परसों के जो स्थगित कर दिया कह रही थी हमारी अध्यक्ष महोदया, या सभी चैनल वाले ये दिखा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि मैं अध्यक्ष महोदया से कहना चाहती हूँ कि आप संज्ञान लीजिए अपने उसका कार्यालय के जो प्रतिलिपि हमें कार्यालय वालों ने दी थी उसका संज्ञान लीजिए, देखिए उसे कि क्या प्रतिलिपि हमें दी थी। उस दिन सैनिटाइजर के लिए हमको कार्यालय से एक प्रतिलिपि मिली थी, जिस कारण हम उस दिन अनुपस्थित थे और अध्यक्ष महोदय ने मान लिया कि हम धरना स्थल को छोड़ के चले गए हैं, ये उसी दिन छोड़ के चले गए हैं। एक बात ये भी है, हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है। हम अध्यक्ष महोदय की कार्य प्रणाली को लेकर यहाँ पर धरने में बैठे हैं। हम न कि हमको कार्यालय वालों से कोई परेशानी नहीं है। हम कार्यालय वाले जो कहेंगे, जैसे सैनिटाइजर का हो उनका वो है तो हम उसमें उनका सहयोग करेंगे, इसलिए हम उस दिन धरना प्रदर्शन में नहीं थे। और सोमवार के दिन आज आप देख ही रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से हम आज धरने पर सभी महिलाएं या सामान्य सदस्य भी बैठे हुए हैं। और यहाँ तक कि अध्यक्ष महोदया बिना सोचे समझे आप कुछ मत कहिए। आप जो सोशल मीडिया में लोग कह रहे हैं कि महिला का उत्पीड़न हो रहा है, महिला का उत्पीड़न, क्या हम इतनी महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं, वो सोशल मीडिया वाले या अन्य लोग नहीं देख रहे हैं कि हम महिलाएं भी तो प्रतिपादित हो रही हैं। एक अकेली महिला, वो तो एक अकेली महिला है। हम इतने सदस्य बैठे हैं, सम्मानित 6 सदस्य हम महिलाएं हैं और 3 सदस्य हमारे जो जेंट्स बैठे हैं। हम सभी परेशान हैं और समाधान की उसमें तो वो आती नहीं है। हमारी अनुपस्थिति में आके वो ऐसा बोल जाती हैं। मैं अध्यक्ष महोदय अभी भी आपको कह रही हूँ कि आप समझिए, सोचिए और विचार करके बातों को कहिए। और अब हम तो आज तक सोच रहे थे कि हमारी अध्यक्ष महोदया हैं, हमारी परिवार की सदस्य हैं, तो कुछ न कुछ संज्ञान लेंगी, कुछ हमारे बारे में सोचेंगी और जो हमारी मांगें हैं उन्हें पूरी करेंगी। नहीं, आप ऐसा करना नहीं चाहती हैं। आप चाहती हैं कि आगे को और ज़्यादा बवंडर हो। अगर भविष्य में कुछ भी अगर आगे हमारे द्वारा प्रतिक्रियाएँ की जाएंगी, उसकी जवाबदेही आपकी होगी मैडम। इसमें मतलब हम अन्य कहीं पर भी कोई भी कार्रवाई करेंगे, इसकी जवाबदेही आपकी होगी। ये आंदोलन हमारा सही दिशा में जा रहा है। और जो परसों बच्चों की जैसी बात, मैं तो कहूँगी कि माननीय अध्यक्षा जी ने अपने स्तर से नहीं, एक बच्चे मान सकते हैं इस चीज़ को कि धरना ख़त्म हो गया है। एक उद्देश्य को लेके हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। जब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, हम कैसे इस धरने को मतलब छोड़ के जा सकते हैं या स्थगित कर सकते हैं। और समाधान अध्यक्ष जी ने ही इसमें करना है और समाधान की ओर वो एक पहल भी, एक कदम भी नहीं बढ़ा रही हैं। तो उनका ये मानना स्थगित हो गया कहना, मेरे को तो लगता है कि बच्चों की जैसी हरकत हो गई है। और जिनको इसकी जानकारी नहीं होती है, वो बच्चा ऐसी हरकत कर सकता है। और रही बात हमारे आंदोलन की, इसको जब तक हमारा उद्देश्य जो है, हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा नहीं है। जितना अध्यक्ष जी ने 1 महीने तक इसको चला रखा है, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। ये मुद्दा ये था कि जो शासन से हमारा बजट क्षेत्र जनसंख्या के हिसाब से आ जाता है, उसी जनसंख्या के हिसाब से आपको क्षेत्रों को आवंटित करना है। तो उसी को लेके हम लोग बैठे थे। अध्यक्ष जी ने उसको बड़ा मुद्दा बना दिया है। माननीय अध्यक्षा जी संवैधानिक पद में है, संवैधानिक पद में रहने के बावजूद कहती हैं कि इतने में नहीं होता है, ये परसेंट वाली बातें वो करती हैं। तो एक महिला होने के नाते भी मैं उसको स्वीकार नहीं करूँगी। मैं नहीं चाहूँगी कि उनको ये कहना चाहिए था। और संवैधानिक में पद में रहने के नाते तो मैं बिल्कुल भी उस चीज़ को उनके मुँह से सुनना हम लोग पसंद नहीं करेंगे। और रही बात, ये जब तक हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाती है, तब तक हम यहाँ पर रहेंगे। और आप भी जानते हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या यहाँ पर की जा रही है।
क्यों शासन और प्रशासन यहाँ पर चुप बैठा है? इनके मंत्री आ रहे हैं और ये मंत्रियों के पीछे चल रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारे घर में तो इतनी बड़ी दिक्कत आई है। जब ये लोकतंत्र की जो मंशा थी, लोकतंत्र का जो वो किया गया था, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, इस लोकतंत्र की जो परिभाषा है, परंतु इसमें मैडम समझती नहीं है या लोकतंत्र के अधीन अपने को नहीं मानती हैं। पता नहीं, मैं इसको स्पष्ट नहीं समझ पा रही हूँ। और मैं अध्यक्ष महोदय को और जिला प्रशासन, जिला अधिकारी महोदय को मैं कहना चाहूँगी कि आप इतनी बड़ी भूल मत करते रहिए सर। जैसे आप 10 बिंदुओं में हमने जांच के लिए आपको दिया था और 11वां बिंदु आज हमारा जुड़ चुका है। आज नहीं, 30 तारीख को वो जुड़ गया था जब माननीय अध्यक्षा जी ने गलत एक्ट हमको पढ़ाया था। तो तब भी 30 तारीख को इतना बड़ा एक्ट लेके अध्यक्षा जी आ जाती हैं, आपके सम्मुख इतनी चीज़ें हो जाती हैं, उसके बावजूद आपने कोई कार्यवाही उसमें नहीं की है। इसमें अगर माननीय अध्यक्षा जी के लिए अगर कोई कदम उठाया जाता है, कोई भी कार्यवाही होती है, उसकी जिम्मेदार खुद अध्यक्ष जी इसमें होंगी, क्योंकि उसके लिए हमको प्रेरित खुद ही कर रही हैं। इसमें भविष्य की जो भी कार्यवाही होती है उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार होंगी। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।